सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आज मैं प्रियो आपको एक वचन संदेश के रूप में लेके आया हूँ। आज अद्भुत सामर्थ के द्वारा पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा आज मैं एक गुण बात आपको बोलना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले दिनों में भी आपको बताया था मूसा के द्वारा से व्यवस्था ग्रहण की किताब से, कि मूसा व्यवस्था ग्रहण की किताब में दूसरी पीढ़ी के लोगों को परमेश्वर की वो बातें संबोधित कर रहा है। और उसी वचन में से मैं उसके आगे के पार्ट में से आपको बताना चाहता हूँ। मैंने पिछले दिनों में बताया था कि मूसा दूसरी पीढ़ी के लोगों को परमेश्वर के बारे में बता रहा है और उन्हें स्मरण दिला रहा है कि फिर पुराने दिनों को याद करो। और वो ये भी याद दिला रहा है कि परमेश्वर कितना आश्चर्यचकित कार्य करता है और वो आने वाले दिनों में अद्भुत भी कार्य करेगा। सो दूसरी पीढ़ी के लोगों को वो बता रहा है इस चिंता से कि पहली पीढ़ी समाप्त हो गई, खत्म हो गई है। इसलिए मूसा दूसरी पीढ़ी के लोगों को सही से वचन सुना रहा है और परमेश्वर के बारे में बता रहा है। तो उसमें एक वचन था, प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो, अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा, अपने वृद्ध लोगों से प्रसन्न करो और वह तुझसे कह देंगे। सो इसमें तीन पार्ट हैं। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो, अपने बाप से पूछो वह तुझे से बताएगा, और तीसरा अपने वृद्ध लोगों से प्रसन्न करो, अपने परिवार के उन मसीह बहन भाइयों से, उन मसीह बुजुर्गों से प्रसन्न करो। ये तीन बातें बता रहा। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो। ये मूसा व्यवस्था ग्रहण की किताब में इजराइल की दूसरी पीढ़ी को ये बात बड़े अद्भुत और आश्चर्यचकित से वो बता रहा है। कादेश वर्ण के जंगल में, और वो उन जंगल में, कादेश वर्ण का जो जंगल है उसमें वो बता रहा है कि प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो। मेरे प्रियो, मैं भी आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि आज के वचन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमको प्राचीन काल के दिनों को याद रखना है। अपने फर्स्ट टाइम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था उस प्रेम को याद रखना है। अपने आप को याद रखना है कि आपने किस प्रकार का वायदा परमेश्वर से किया था, वो हमें याद रखना है। हमें अपने प्राचीन कालों को, प्राचीन दिनों को, बुरे दिनों को, उन परिस्थिति वाले दिनों को भूलना नहीं चाहिए। आज बहुत सारे लोग उसको भूल गए हैं क्योंकि वो मसीह यीशु में अद्भुत रीति से आशीष पाए हैं और आशीष में चकाचौंध हैं और वो लाइट में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने पुराने दिनों को भूल गए हैं। और हमें मूसा ये कहना चाह रहा है कि प्राचीन काल के दिनों को याद करो कि परमेश्वर ने बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए हैं। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन भी जो आज डिप्रेशन में है, टेंशन में है, वो इस बात को भूल गए हैं कि परमेश्वर अद्भुत करता है। ये इस्राएली लोगों को भी मूसा यही बताना चाह रहा था कि अपने प्राचीन काल के दिनों को याद रखो। आज के समय में हमें अपने पुराने दिनों को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो हमारे जीवन में बीते हैं बुरे दिन, उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। उस बुरे दिनों में परमेश्वर ने हमें कैसे परेशानी से बाहर निकाला, हमें भूलना नहीं चाहिए। तो आज की जो परेशानी है, इस समय जो परेशानी आपके जीवन में है, वो परमेश्वर आज भी आपको उस परेशानी से निकालने के लिए तैयार और विश्वास योग्य है। वो शर्तें हमें विश्वास रखना चाहिए। लेकिन इस्राएल की दूसरी पीढ़ी को विश्वास में मूसा मजबूत कर रहा है। मैं भी आपको आज विश्वास में मजबूत करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने पहले निकाला है, आज भी निकालेगा और आगे भी आपको हर मुसीबत से और परेशानी से निकालेगा। बशर्ते आपको उस विश्वास को, जो पुराने समय का विश्वास है, उसे बनाए रखना है, धैर्य के साथ खोना नहीं है। परमेश्वर फतह दिलाने वाला है, जय दिलाने वाला परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करता है परमेश्वर, और वो अद्भुत रीति से हमको क्या करेगा, जय दिलाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे साथ एक व्यवस्था ग्रंथ 4:32 में भी हम देखेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ और आकाश की एक छोर से दूसरे छोर तक की बातों को पूछ, क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई है या सुनने में आई है। मतलब इस व्यवस्था वर्ण की 4 अध्याय में उसके 32 आयत में परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया है, जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया है,
वो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पृथ्वी पर मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा है, तब उसे लेकर के तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातों को पूछ और आकाश की एक छोर से दूसरे छोर तक की बातों को पूछे। क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई या सुनने में आई है कि इस्राएली लोग विश्वास से भटक जाएं, या आपका विश्वास अच्छा हो जाए, या आपका विश्वास कमजोर हो जाए, या आपका विश्वास निराशाओं में डाउन हो जाए, या आपका विश्वास इस परिस्थिति में खो जाए। आपका विश्वास और मजबूत होना चाहिए परेशानी के बीच में। और ये कह रहा है कि लास्ट तक लेकर, शुरू से लेकर अब तक पूछे। और वो ये तो कह रहा है कि आपके माँ के गर्भ में मैंने तुझे चित लगाया, तुझे माँ के गर्भ में मैंने तुझे चुन लिया और मैंने तुझे निहारा। वहां से भी वो पूछ रहा है कि वो पूछ, और विश्वास इधर उधर भी पूछ के कभी ऐसी बात होने में आई है कि हम विश्वास से भटक जाएं। नहीं प्रियो, हमें विश्वास से खोना नहीं चाहिए, हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। और इस्राएलियों की तरह, इस्राएल की दूसरी पीढ़ियों की तरह हमें विश्वास रखना चाहिए। जो जंगल में पहली पीढ़ी अविश्वास की दृष्टि में मर गई, खत्म हो गई, ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए हम लोगों को। हमें लोगों को लगातार विश्वास योग्य परमेश्वर पर रहना चाहिए, हमें लगातार परमेश्वर पर योग्य रहना चाहिए। भजन संहिता में भी भजन का गीतकार लिखने वाला कह रहा है, भजन संहिता 77 अध्याय और उसका 5 और 6 में, मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। मैं रात के समय अपने गीतों को स्मरण करता हूँ और मन में ध्यान करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ। हे मेरे प्रियो, ये गीतकार भजन संहिता में भी यही बात कह रहा है कि मैंने प्राचीन काल के दिनों को और युग युग के वर्षों को सोचा है। मैं रात के हर समय अपने गीतों में उन बातों को बना करके बोलता हूँ और मन में ध्यान करता हूँ। परमेश्वर की हर एक बात और हर एक वाणी को याद करता हूँ। इस समय आपको परमेश्वर की हर एक बात याद करने का समय है। अगर आपके पास में परेशानी है, यदि आपके पास में तकलीफ है, यदि आपके पास में कोई समस्या है, यदि आप निराश हैं, तो अपने पहले वाले प्रेम को जो मसीह यीशु के समय आपने किया था उसको प्रकट करना है। और उस पहले विश्वास को जो आपने पहले प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त किया था उसे प्रकट करना है। और उन बातों को भी याद रखना है जो प्रभु यीशु मसीह के समय से पहले परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर बनाई और करी है। उन प्राचीन काल को दिनों को हमें स्मरण करना है और उन प्राचीन काल के दिनों को हमें सोचना है, उन प्राचीन काल के दिनों को याद रखना है मेरे प्रियो। और वो प्राचीन काल के कौन से दिन हैं? वो कौन से दिन है जिसे मूसा प्राचीन काल के दिन बोलता है? वो मूसा बताना चाहता है दूसरी पीढ़ी के लोगों को कि प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो। अर्थात परमेश्वर ने आपको आपकी माँ के गर्भ में बड़ी अद्भुत रीति से बनाया है, इस बात को हमें याद करने के लिए बोला जाता है। और मूसा ये भी बोलना चाहता है कि फिरौन की गुलामी में से कैसे परमेश्वर ने उन इस्राएलियों को छुड़ाया है। ये भजन संहिता भी उसी को बात बोल रही है कि परमेश्वर ने फिरौन के यहाँ से इस्राएलियों को जो 430 वर्ष की गुलामी में थे उन्हें किस प्रकार से छुड़ाया है। और परमेश्वर का वचन ये भी कह रहा है, पुराने दिनों को याद करो। अर्थात लाल समुद्र को 2 भागों में हो कर दिया। परमेश्वर ये कह रहा है कि उन्हें याद करो। और वो फिरौन के यहाँ जो 10 विपत्ति परमेश्वर ने डाली थी, वो मूसा ये कह रहा है कि उन प्राचीन काल के दिनों को याद करो। परमेश्वर छोटा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है और अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। और वहाँ लाल समुद्र भी 2 भागों में हुआ। मरीबा मान के जंगल में परमेश्वर ने उस सोते से पानी निकाला, उन्हें खाने के लिए खाना दिया, उनके कपड़े तकों को घिसने नहीं दिया। परमेश्वर ने हर पल पुराने समय में, पुराने दिनों में अद्भुत और आश्चर्यचकित कार्य किए हैं। मेरे प्रियो, आज कर परेशानी के समय में हमें पुराने दिनों को भी याद करना चाहिए और पुराने विश्वासों को भी याद करना चाहिए। हालेलुया। पुराने दिनों के समय में जितने लोगों ने पुराने समय में विश्वास किया उन्हें फतह पाई, और जिन्होंने निराश किया उन्हें परमेश्वर ने अपने रास्ते से हटा दिया। मेरे प्रियो, आज यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास करते हैं परमेश्वर पे कि परमेश्वर जय दिलाने वाला परमेश्वर है, तो निश्चय इस समय में परमेश्वर आपको जय दिलाएगा। यदि आप निराशाओं में खो जाते हैं तो परमेश्वर अपने उद्धार की योजना से आपको हटा देगा। प्राचीन काल के दिन, पुराने दिन, यानी कि परमेश्वर के उद्धार के दिनों को याद करता है। वो एक दिन ऐसा दिन है जो उत्पत्ति से लेकर के यीशु मसीह तक चला आ रहा है। वो प्राचीन काल के दिनों को याद करना का मतलब है एक ऐसा छुटकारे का इतिहास
एक ऐसा इतिहास जो प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करता है, जिसे हम छुटकारे का इतिहास बोलते हैं, उस प्राचीन काल के दिनों को याद करने के विषय में हमें बोलता है। और उस छुटकारे के इतिहास में आज भी हमारी लिस्ट में नाम है। आज बहुत सारे लोग छूटे हैं उस विश्वास से, परमेश्वर उनको हमारे द्वारा से याद कराना चाहता है, तो हमारा नाम जो है छुटकारे के इतिहास में है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 78 का 6 और 7 और 8 ऐसे पढ़ा लिखा है कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका व्याख्यान करने में उद्गात करें, जिससे वे परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाएं, परंतु उसकी आज्ञा को स्मरण करते रहें और अपने पितरों के समान न हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची ठहरी थी। वो कह रहा है, मेरे प्रियो, आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे मसीह यीशु में उत्पन्न होने वाले हैं या होते हैं या हुए हैं, वे इस बात को जाने और अपने अपने बाल बच्चों को इसके बारे में व्याख्यान करें और सिखाएं कि परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर के उस बड़े कामों को भूल ना जाएं और उसकी आज्ञाओं को भूल ना जाएं, अपने पितरों के समान ना हो जो पहली पीढ़ी के लोग मूसा ने जंगल में अपनी आंखों के सामने उजड़ते हुए देखा है, वो वैसे लोग ना हो और झगड़ालू लोग और हटीले ढीठ घमंडी ना हो कि एक ही जिद पे अड़े हैं, अपने मनों को नम्र और दीन नहीं बना रहे हैं। वैसे लोग नहीं, झगड़ालू और हटीले मन को परमेश्वर अपने उद्धार की योजना से हटा देता है। अगर परमेश्वर के उद्धार की योजना से अगर हम हट गए तो हमारा जीवन की पुस्तक में नाम नहीं होगा। परमेश्वर चाहता है हमें अपने जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की उस उद्धार की योजना में कार्य करने वाले ठहरे और हटीले और झगड़ालू लोग नहीं, क्योंकि हटीले और झगड़ालू लोगों से बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं। परमेश्वर उन लोगों को पसंद नहीं करता जो हटीले और झगड़ालू लोग हैं, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे काम खराब हो जाते हैं। क्योंकि झगड़ालू लोग किसी काम के नहीं, हटीले लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए परमेश्वर हटीले लोगों को पसंद नहीं करता। यदि आप भी आज हट बना के बैठे हैं कि मेरे जीवन में प्रभु कार्य नहीं कर रहा या नहीं करता है या कोई विश्वास नहीं है या उस पर बोलते हैं कि ये सब नहीं हो सकता, परमेश्वर आपको उस छुटकारे के इतिहास से, उस प्राचीन काल के इतिहास से आपका नाम हटा देगा। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक में भी इसी प्रकार से लिखा है, हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो, इस बात पर फिर मन लगाओ, प्राचीन के काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ से ही हैं, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है, मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। तो वो कह रहा है कि हे अविश्वासियों, हटीले और झगड़ा कराने वाले लोगों, हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो। कौन सी? छुटकारे का इतिहास, जो प्राचीन काल का इतिहास है, जो प्राचीन काल का इतिहास अर्थात छुटकारे का इतिहास है, उसे याद करो। प्राचीन काल में परमेश्वर ने कहा है कि मैं जो हूँ सो हूँ, और इस यशायाह की पुस्तक में भी कह रहा है कि प्राचीन काल की बातों को स्मरण करो जो आरंभ ही से होती आई है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है, मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। सो परमेश्वर के समान कोई और परमेश्वर नहीं हो सकता। इसलिए हमें इसी यहोवा परमेश्वर पे, यीशु मसीह परमेश्वर पे, पिता परमेश्वर पे भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। यदि आपका जीवन निराशाओं में भी है तो भी परमेश्वर आपको छुटकारे के इतिहास में इस्तेमाल कर रहा है। यदि आपका जीवन आशीषित है तो भी आपको छुटकारे के इतिहास में परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर की अद्भुत योजना आपके जीवन में है और वो है छुटकारे का इतिहास। आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रभु बचाना चाहता है। ये छुटकारे का इतिहास का एक चिन्ह है और आप यदि निराश होंगे तो वो लोग नहीं बच पाएंगे जिनके विषय में परमेश्वर ने वायदा किया है छुटकारे के इतिहास में। हालेलुया। आज आप निराश हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, निराशा से आशा की ओर लेके जाने वाला बने और आपको बहुत सारी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।